तो देखो आज का जो अपना जो थीम रहेगा वो थीम क्या है कि पहले तो 3 क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ। 3 क्वेश्चन के बाद में ना 3 टाइप समझेंगे, मतलब 3 क्वेश्चन 3 टाइप के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद में अपन जो क्वेश्चंस करेंगे वो उनसे जुड़े हुए हैं। कल अपन ने कर लिए थे कुछ तो उसमें से, और कुछ है जो आज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे पहला जो टाइप है इसके अंदर क्या दिया हुआ है आपको कि जैसे दे दिया 5 वर्ष के बाद मिश्र धन के रूप में आपको मिलते हैं जैसे 5,600 रुपए। ठीक है, और 6 वर्ष के बाद में मिश्र धन के रूप में मिलते हैं आपको 6,048 रुपए। ठीक है, आपसे दर पूछी जाती है। ये क्वेश्चन हमने कल किए थे इस टाइप के कि जब ईयर्स में कितने का गैप हो 1 का। आप स्पीकर ऑफ कर लेना, ठीक है, जब पूछना हो तब ऑन कर लें। पहला क्या है 5 से 6, यहां कितना 1 ईयर का गैप है। आपसे जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 1 ईयर का गैप हो, कल मैंने इसके लिए ही वीडियो बनाया था। ठीक है, तो हम उसके अंदर ये देख रहे हैं कि भाई जब ईयर में कितने 1 का ईयर का गैप हो और दोनों बार मिश्र धन दिया हो, आपसे हमेशा दर पूछी जाती है। ठीक है ना, और अगर दर निकल आई तो फिर सब कुछ निकल आएगा। अगर दर निकल आई तो आप जो कुछ भी चाहोगे वो ढूंढ पाओगे। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, तो आपको ये देखना है कि ये भी मिश्र धन है और ये भी मिश्र धन है। ठीक है ना, अब हम या तो फॉर्मूले में जाए इसके। ठीक है, तो फॉर्मूले में जाके एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं 6,048 में से 5600 घटा के देखते हैं। पहले हमें कितना मिला, देखिए 8 4, यहां 10 में से 6 गए तो 448। ठीक है, तो 400 जो 48 हमें ब्याज मिला है वो 1 वर्ष में मिला। 5 से 6 वर्ष जाने में 448 रुपए ब्याज की मिले, जो किसमें मिले 5600 रुपए थे। हम 100% में पता लगाते हैं, इसलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 8 2 7 56, 8 5 40, 8 6 48, 7 से इसको काट लेंगे कितना आया 8% की दर। एक टाइप तो ये हो गया। ठीक है, इसको लिख लें पहले तो ये कल का पार्ट है, कल सीखा था अपन ने इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे आप। सेकेंड टाइप बता रहा हूं इसका, है ना, इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए सेकेंड टाइप क्या कहता है, जैसे आपका क्वेश्चन है ना, इसके अंदर क्या होगा, यहां तो ईयर 1 का गैप था, इस बार जो होगा वो ईयर ज्यादा का गैप होगा। हो सकता है वो 3 का हो, 4 का हो। ठीक है, उसके हिसाब से होगा। जैसे 4 साल बाद मिश्रधन 8,000 रुपए। ठीक है, और 7 साल बाद या 7 वर्ष बाद मिश्रधन 10,648 रुपए। ठीक है, जब ईयर्स में गैप हो ना, जैसे यहां तो 3 का दे दिया, 4 का आ जाए, 5 का आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको पहले जो दूसरा वाला मिश्रधन है उसको ऐसे लिखना है 10,648 के बटे में 8,000। ठीक है, बराबर में यहां फॉर्मूला होता है 1 + R/100। ठीक है, अब यहां जो ईयर दिख रहे हैं वो 3 दिख रहे हैं, तो 3 लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 8 64, 8 से कटने वाला है, तो 8 से ये हो गया 1,000, 8 एकम 8। ठीक है, 2 6, 8 3 24, कितना रह गया 2 4, 8 3 24, 8 एकम मतलब 1331/1000। ठीक है, क्या इक्वल टू में चल रहा है, और यहां से ये हटा, ये तो लगा हुआ था, इस बार यहां नहीं लगाएंगे, यहां ये क्यूब का फॉर्म लग जाएगा। ठीक है,
और यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस आर अपॉन में 100। एलसीएम भी ले लिया मैंने इसका, यही सॉल्व करेंगे आएगा 11/10 इक्वल टू 100 प्लस आर अपॉन में 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो रेट है, आंसर तो क्या आएगा, रेट जो है वो कितना है 10%। ठीक है, 10% का रेट है। वो कैसे पता लगता है, वो यहां से पता लगता है। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में सिर्फ एक का चल रहा हो ना, कितने का, यहाँ 10 यहाँ 11 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5, जब भी ऐसा दिखेगा ना तो आपको क्या करना है, आपको नीचे वाले भाग से भाग लगा के चेक करना है 100 में। 100 में इस 10 का भाग लगाते हैं, कितना आया 10, तो ये 10% आपका आंसर आ जाएगा यहीं से। आपको पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको कैलकुलेट करना हो, आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए इसको 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 1100, बराबर में 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000 प्लस 1000 प्लस, और 10 इंटू आर करेंगे तो 10 आर। इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस होगा 1100 में से 1000 तो 100 रह गए, भाग लगाएंगे 10 का आर, भाई 10 आर था ना, ये मल्टीप्लाई में, इसको भाग में लगा दिया तो दर कितनी आ गई 10%। इस तरीके के सवाल हमने कल किए थे। ये तो कल वाला पार्ट है जो हमने कर चुके हैं। ठीक है, आज का टाइप है वो करने वाले हैं। इसको लिख लें एक बार, जब ईयर में ज्यादा का गैप चल रहा हो, 3 का 4 का, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। नहीं आए समझ में तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए थर्ड टाइप देखते हैं अपन। जो आज का अपना टॉपिक है वो थर्ड टाइप के ऊपर है। उसके बाद में आज ये जो चक्रवर्ती ब्याज है ये खत्म होने वाला है अपना। ठीक है, 7 ही क्वेश्चन करने वाले हैं आज अपन। जो मिसलिनियस टाइप होते हैं सिर्फ वही बचे हैं, बाकी सारे जितने टाइप होते हैं मैंने करवा दिए। सर वो कहाँ मिलेंगे, यूट्यूब पे? हाँ बिल्कुल, वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, चैनल है मेरा, उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नाम बता देता हूं, ये चैनल का नाम है, आप इस पर ढूंढ सकते हैं। बाकी मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, आपको दिख जाएगा, पता लग जाएगा। हाँ, लिंक तो सेंड कर दिया सर आपने। हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो जो लास्ट टाइप है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ईयर जो होंगे, है ना, जो साल दिए होंगे, सालों के बीच अनुपात 1:2 चल रहा होगा, हमेशा ये नजर आएगा। ठीक है, कैसे नजर आएगा वो देखना, कि जैसे अगर यहाँ पे आपको दिया हो 2 वर्ष तो अगली बार 4 वर्ष देगा। ठीक है, आपको देते 3 तो फिर 6 देगा, आपको देते 5 तो फिर 10 देगा, 6 देगा तो 12। मतलब हर बार वो डबल करेगा, हर बार ईयर्स को क्या कर रहा है, डबल। 4 देगा तो 8 देगा, मतलब उसे ईयर्स को डबल के रेशो में चेंज करना है। ठीक है, काट के देखो 1:2 1:2 1:2 1:2, हर बार 1:2 ही बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की जो क्वेश्चन है उन्हें कैसे करते हैं वो देखेंगे अपन आज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्ष में 7,000 और 8 वर्ष में 10,000 रुपए हो जाती है, मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, इसमें हमसे पूछा क्या है, मूलधन। ठीक है ना, क्या क्या दिया है कि 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष है ना, 4 वर्ष के बाद मिश्रधन
4 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना है? 7,000 रुपए। दिखाई दे रहा है क्या? हाँ या कुछ रह गया? थोड़ा सा दूर चला गया नहीं सर 7,000 नहीं दिख रहा। 7,000 नहीं दिख रहा, ठीक है। थोड़ा सा इधर से लेते हैं ना, देखिए 4 साल बाद मिश्रधन 7,000। अब दिख रहा है? आठ साल बाद मिश्रधन 10,000, ठीक है। पूरा में लिखिए, छोटा लिखते हैं, ठीक है, ताकि आ जाए वो। मिश्रधन 10,000, ठीक है। ये देखो डबल के रेशियो में चल रहे हैं। जब चल रहे होंगे, ठीक है, बेसिक और ट्रिक दोनों चीजें हैं। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक कैसे लगेगी, कैसे काम करेगी वो देख लें। कि आपको लिखना है 10,000, सॉरी 7,000 इंटू 7,000, मतलब जो कम वाला मिश्रधन है उसे 2 बार और जो ज्यादा वाला है उसे 1 बार लिखते हैं गुणा में, ठीक है। और सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 1 2 1 2 3 कट गए, 1 से 1 कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 49 होता है। ये आ गया आपका मूलधन, ठीक है क्या। जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये तरीका यूज करना है। 4 साल बाद मिश्रधन इतना है, 8 साल बाद मिश्रधन इतना है, तो आप जो कम वाला मिश्रधन है उसको 2 बार गुणा करेंगे और ज्यादा वाले को नीचे रखेंगे, भाग लगाएंगे और आपका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखिए कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष में रुपए 4500 तथा 4 वर्ष में रुपए 6,750 हो जाती है, तो राशि क्या है। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से करना है अपन को, ठीक है। जो 2 वर्ष वाला दिया है इसे 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे और इसको 1 बार डिवाइड में लिखेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। देखिए करना क्या है, लिखना है 4500 मल्टीप्लाई 4500 के बटे में 6,750, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, किससे काटे इसको 5 से, 5 एकम 5, 1 7 5 3 15 55 25, 5 9 45, ठीक है। अच्छा अब 15 के पहाड़े में आता है, 15 90 135 और 15 6 90, 9 से इसको काट लेते हैं, 15 9 5 45, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 500 मल्टीप्लाई 6, तो 6 5 30, 3,000 रुपए। ये आ गया आपका मूलधन, जो राशि थी जिसके ऊपर इतना इतना लग रहा था उस तरीके उसको, ये मूलधन है हमारा। ये जो राशि आई है ये क्या है, मूलधन आई है, ठीक है क्या। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में करना क्या है हमें। क्वेश्चन लिखा है किसी धनराशि का, अच्छा जो ये क्वेश्चन अब करने वाले हैं अपन, है ना, एक बार थीम बता देता हूँ। थीम क्या है क्वेश्चन की, कि जो क्वेश्चन अपन करने वाले हैं इनमें क्या होने वाला है, या तो आपको चक्रवर्ती ब्याज दिया होगा या दिया होगा क्या, साधारण ब्याज, ठीक है। ये 2 चीजें आपको गिवन होंगी, ठीक है क्या। या तो चक्रवर्ती ब्याज दिया होगा या साधारण ब्याज दिया होगा, ठीक है।
और दर दी होगी और आपसे पूछा जाएगा, अगर ये दे दिया तो आपसे ये पूछा जाएगा, ये दे दिया तो ये पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरीके का ये क्वेश्चन है जिनके अंदर अपन को बैठाना है कि कैसे होते हैं। दो चीजें बताऊंगा, एक बेसिक इसका थोड़ा देखेंगे कि कैसा बेसिक टाइप से कैसे होता है, और इसकी ट्रिक देखेंगे। ठीक है, वैसे दोनों ही चीजें कहें तो दोनों ही ट्रिक से बनती हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए है, उसी धनराशि का उतनी ही समय अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए मैंने कहा ना कि आपको क्या दिया होगा, साधारण ब्याज दिया होगा तो चक्रवृद्धि पूछेगा, चक्रवृद्धि दिया होगा तो साधारण पूछेगा। दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से ऐसे लिंक करके चलेंगे। ठीक है क्या, चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर, तो जो रेट है वो कितना है हमारे पास 4%, टाइम जो दिया हुआ है वो 2 वर्ष का साधारण ब्याज है ना, 2 वर्ष, और साधारण ब्याज जो एसआई दिया हुआ है हमको वो कितना है 80 रुपए, और जो सीआई हमसे पूछा क्या है, सीआई को पूछा है। ठीक है ना, रेट दे दी, टाइम दे दिया, एसआई और सीआई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बिठाएं कैसे। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे, इसने कहा 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो देखिए थोड़ा बेसिक समझते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है ना, यहां लिख रहा हूं एसआई, पहले वर्ष के लिए 40 तो दूसरे वर्ष के लिए भी कितना होगा 40। ठीक है क्या, ऐसे ही अगर चक्रवर्ती की बात करूं, पहले वर्ष के लिए 40 लेकिन अगले वर्ष के लिए वो बदलता है। ठीक है, पहले वर्ष के लिए दोनों ही समान होते हैं लेकिन अगले वर्ष के लिए वो थोड़ा अलग हो जाता है ना। अब हमें ये पूछा है कि 40, देखो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना है, यानी 40 रुपए का 4% हमें कैलकुलेट करना है। 40 का कितना 4%, 16 के बटे में 10 यानी 1.6, यानी हमें यहां कितना मिलेगा 41.6 रुपए मिलेंगे। ठीक है क्या, ये मिल गया, आपसे पूछा था। ठीक है, तो ये कितना आया, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आया 81.6, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है वो 81.6 आएगा। ठीक है क्या, अब देखते हैं इसको जो ट्रिक है उससे कैसे करते हैं। ये एक तरीका है इसका। सर 41.6 कैसे आया। देखो भाई 40 तो देखो 40 का ये जो निकाला ये कितना आया 1.6 आया ना अपना। तो सर ये रेशियो मेथड ही तो है। हाँ रेशियो मेथड ही है, लेकिन ये आप समझो भाई, मैं ये कह रहा हूं कि पहले वर्ष के लिए साधारण और चक्रवर्ती जो होते हैं समान होते हैं। ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए साधारण तो सेम रहेगा लेकिन ये बदलता है, तो ये बदला ही नहीं, बदलेगा कैसे कि आप ब्याज के ऊपर ब्याज लेते हो, क्या लेते हो ब्याज के ऊपर ब्याज, तो ब्याज कितना 40 रुपए, पहले वर्ष के लिए ब्याज कितना था 40 रुपए, तो अगले वर्ष के लिए आप क्या करोगे 40 का 4% जो कितना आएगा 1.6। अगर ये साधारण ब्याज 40 हुआ तो ये तो 1.6 तो नहीं हो सकता, ज्यादा होगा। ज्यादा कैसे होगा कि 40 में जितना ब्याज जुड़ा इसका, इस रुपए का 40 रुपए का जो ब्याज आएगा वो और जुड़ेगा, तभी तो 41.6 होगा, है ना, इसलिए इसको जोड़ा है, इसलिए 41.6 आया। ठीक है क्या, क्या नहीं बैठा क्या। सर पहले जो अपन ट्यूशन करते थे उसके अंदर तो ऐसा नहीं करते थे ना। कैसे नहीं करते थे बताओ। सर यहाँ पे 41.6 थोड़ी ना लिखते थे। आप यहाँ लिख रहे थे, देखो यहाँ लिख रहे थे 1.6 लिख रहे थे, ऐसे कह रहे हो ना। हाँ, देखो वहां यहाँ जो लिखने का कारण था 1.6 का सिर्फ ये था कि ये सिर्फ ब्याज मिला है हमको, ये सिर्फ ब्याज मिला है, दूसरे वर्ष सिर्फ ब्याज का पैसा मिला, ब्याज पे ब्याज इतना मिला है, लेकिन कुल ब्याज कितना मिला 2 वर्ष, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछे तो कितना होगा, तो 2 वर्ष का, तो देखो पहले वर्ष का तो ये था, दूसरे वर्ष का 40 इसमें जोड़ोगे तो 41 रुपए और 6 पैसे, ये जो है ये कुल चक्रवृद्धि ब्याज है दूसरे वर्ष का, केवल दूसरे वर्ष का। ठीक है, और आपसे कुल पूछ ले तो 81.6 आएगा, फिर ये है लॉजिक। ठीक है क्या, जहां आपको डाउट लग रहा है वहां एक बार उस वीडियो को वापस चेक करना कि ये ऐसा क्यों हुआ है ना। भाई ये 40 है, ये 40 रहा, ये 40, लेकिन ये कितना आएगा, ये तो सिर्फ ब्याज आया, 1.6 जो आया है वो 40 रुपए का सिर्फ ब्याज है, 40 रुपए तो पहले से भी तो थे उसके पास, ये ऐड होते हैं इसलिए बनता है। ठीक है,
चलिए दूसरा मेथड देखते हैं आप। दो सौ प्लस आर के बटे में 200 बराबर में सी आई के अपॉन में एस आई। ये फॉर्मूला है, 2 वर्ष के लिए काम करेगा, इस तरीके से काम करेगा, ऐसे ही कराना है इसको। ठीक है, तो 200 प्लस आर, आर कितनी है 4% के बटे में 200 बराबर में सी आई का मान हमें पता नहीं, एक्स मान लेते हैं, एस आई कितना है 80। ठीक है क्या, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना है ऊपर वाला 204 के बटे में 200 बराबर में एक्स के बटे में 80। 0 से 0 काट लेते हैं, 4 से 2 बार, 4 से 5 बार। ठीक है क्या, मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से हटा रहा हूं ना, इधर लिखना है। क्या लिख लिया है, 204 मल्टीप्लाई 2 बराबर में 5x। ये कितना हो गया 408 के बटे में 5 बराबर में x। भाग लगाएंगे, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, कितना रह गया 3 0 5 6 30, 81.6। क्या सेम आया क्या, पहले भी क्वेश्चन में यही आ रहा था कि 81.6 चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्ष का है ना। देखो किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए है, उसी धनराशि का उतने ही समय अवधि का चक्रवर्ती ब्याज होगा। तो 81.6 पहले भी अपन ने यही निकाला था और अभी भी यही आ रहा है, सेम आ रहा है ना। अगर आपको वो सेट नहीं होता है, देखो ये जो दिया होता है ना 2 वर्ष का है, इसके 2 बराबर टुकड़े किए जाते हैं। ठीक है, वो साधारण ब्याज में लिखे जाएंगे। पहले वर्ष का साधारण और चक्रवर्ती दोनों समान होता है, इसलिए 40-40 आया था। दूसरे वर्ष के अंदर उसमें 40, लेकिन उसमें अलग आना है ना, इसलिए वो 1.6 ऐड हुआ था। 40 रुपए का 40% कैलकुलेट, वो 4% कैलकुलेट करके हमने वो लिया था। ठीक है क्या, कोई डाउट है तो वापस बताऊं, पूछो भाई, डाउट है तो फिर बताऊं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपके लिए ये क्वेश्चन एक बार पढ़ें इसको, सेम फॉर्मेट क्वेश्चन है। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज 102 रुपए है। इस राशि पर उतने ही समय के लिए और उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा, ये पूछा है इसने। देखो साधारण देता है ना तब तो आसान होता है इसको बनाना, इसके 2 टुकड़े करना आसान होता है अगर साधारण ब्याज होता, लेकिन चक्रवर्ती होने पर कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि अब हम क्या 51 रुपए लिखें या 50 रुपए लिखें। ठीक है, हम कितना लिखें कि ये कैलकुलेट हो जाए हमारा, हमें ये दिक्कत आती है। इसलिए मैंने आपको जो दूसरा फॉर्मूला बताया है कि 200 प्लस आर के अपॉन में 200 बराबर में सी आई के अपॉन में एस आई। ठीक है ना, इसको इसीलिए यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है, वरना हम वो वाला भी लगा सकते थे, लगाने को तो वो भी लगा लेंगे है ना, उससे भी निकल आएगा, लेकिन हम टुकड़े क्या करें वहां दिक्कत है। ठीक है, लेकिन यहां ऐसी दिक्कत नहीं आती है, यहां लिखेंगे 200 प्लस आर, आर कितनी 4 के बटे में 200 बराबर में सी आई की वैल्यू जो है हमारे पास 102 है इस बार, और एस आई की पता ही नहीं है, एक्स मान ली। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, ऊपर आया 204 के बटे में 200 बराबर में 102 के बटे में एक्स। 102 से इसको काट लिया 2 बार, 2 से इसको काट लिया 100। ठीक है, ये एक्स था और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100, यानी साधारण ब्याज कितना आ गया हमारे पास 100 रुपए। साधारण ब्याज कितना आ गया 100 रुपए। मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूं, एक ही टाइप से एक ही मेथड के अलग अलग क्वेश्चन इसलिए कराता हूं ताकि जब आप पेपर में जाके क्वेश्चन देखो, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, मैंने सारे ही क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट ईयर सेकंड के ही उठाए हैं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से लिए हुए हैं जो एसएससी में 10+2 में या सीजीएल में पूछे गए बार बार। क्या क्लियर है कि ये
204। कहाँ 204? 100 है ना? सर एक्स CI आया ना तो। हाँ, CI की वैल्यू 100 आ गई ना? CI तो चाहिए था हमें। ठीक है सर। कोई कंफ्यूजन रह गया शायद, कुछ भूल गए बीच में? नहीं, वो CI SI में कंफ्यूज होती है। अच्छा अच्छा, CI तो है ही अपने पास 102 ना? हाँ सर। हाँ। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं कि जूम पे जब मीटिंग लेते हैं तो 40 मिनट के बाद में है ना, क्या होता है, अपनी जो क्लास है वो ऑफ हो जाती है एक सेकंड, कुछ मिनट के लिए, है ना? अपन री लॉग इन कर सकते हैं इसको, ठीक है? सर 20 मिनट के लिए? नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए। क्या होता है, एक बार चली जाती है, क्या होता है 40 मिनट तक ही रहता है इसका। 40 मिनट के बाद फिर अपन वापस री लॉग इन करेंगे ना तो ज्वाइन हो जाएंगे। जब तक अपने सारे क्वेश्चन नहीं हो जाते अपन तब तक नहीं छोड़ते क्लास, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट चले, नेक्स्ट करें आप। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या है। किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपए है। ब्याज की दर क्या है? देखिए, दूसरे वर्ष की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? दूसरे वर्ष की, ठीक है? पहले वर्ष की नहीं। देखिए ध्यान रखिए, साधारण ब्याज हर साल समान रहता है। हर साल कैसा रहता है? समान। मतलब अगर पहले वर्ष में आपको 100 रुपए मिले हैं तो अगले वर्ष भी 100 ही रुपए मिलेंगे, और अगले 10 साल तक अगर आपका वो लोन चल रहा है तब भी वो 100 रुपए ही आपको मिलते रहेंगे, या 100 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन चक्रवृद्धि भी क्या होता है? पहले वर्ष जो चक्रवृद्धि होता है वो साधारण और चक्रवृद्धि दोनों बराबर होते हैं, लेकिन अगले वर्ष जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो बदल जाता है, ठीक है? तो यहां यही कहा है, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए है। तो हमने यह लिखा पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, ठीक है? दूसरे वर्ष का, है ना? अगर पहले वर्ष 400 मिला है तो दूसरे भी 400 ही मिलेगा। ये कौन है? साधारण ब्याज। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है पहले वर्ष का पता नहीं, लेकिन दूसरे वर्ष कितना मिला? 450। तो देखिए मैंने क्या कहा, दोनों समान होते हैं पहले वर्ष के लिए। पहले वर्ष के लिए साधारण और चक्रवृद्धि दोनों समान होते हैं। 400 तो ये भी 400 होगा। दूसरे वर्ष के लिए ये तो 400 होता है, लेकिन ये कितना दिया है? 450। दर पूछिए आपसे, तो दर पूछिए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है दोनों का अंतर कितना है? 50 रुपए। जो किस पे कैलकुलेट करोगे? 400 पे गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से इसको काट लेंगे, ठीक है? क्या कितना आया? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0.25। 50 रुपए आपको ब्याज मिला 400 के ऊपर, ठीक है? कुछ गलत काट लिया है? 12.5, सॉरी 12.5 है ना सर? 12.5 आया। हाँ बिल्कुल, 12.5% या 12.50%। ये दर आएगी आपकी, या तो ये या तो ये, है ना? दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो अपन टिक लगा लेंगे, तो ये आएगा इसका, ठीक है? क्या चलिए पढ़िए इसको, ये लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा। 27 वर्षीय और 25 वर्षीय, सकता है हाँ? उसमें रेट का आधा हो जाएगा। रेट का आधा क्यों करेंगे? लेकिन ऐसे कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं ऐसा थोड़ी होगा। चलिए इसको देखते हैं पहले ना, उसको बाद में करेंगे। 27 वर्षीय और 25 वर्षीय दो भाइयों में 16,820 रुपए की राशि विभाजित की जाती है ना? हेडिंग डाल लेना विभाजिता वाले, है ना? जिसमें मूलधन को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। 27 वर्षीय और 25 वर्षीय दो भाइयों में 16,820 रुपए की राशि विभाजित की जाती है। उन्होंने अपनी राशि को 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया कि 40 वर्ष की आयु पर उन्हें बराबर बराबर राशि प्राप्त हो। बड़े भाई का हिस्सा कितना है ये पता लगाना है अपन को। क्वेश्चन लिख लो आराम से, ठीक है? मैं इधर इसकी इंफॉर्मेशन लिख देता हूं ताकि अपन कर सके। तो बड़ा भाई
40, छोटा भाई 27 ना, 27 25, मूलधन 16,820 रुपए है, दर 5% है, और समय जो है वो अच्छा जो हमें कहां तक चाहिए, 40 वर्ष तक के लिए। ठीक है, क्वेश्चन लिख लें। मैंने इसलिए इंफॉर्मेशन लिख ली ताकि मैं जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा हटा सकूं और फिर उसके बाद आपको समझा सकूं, है ना। बोर्ड का स्पेस कम पड़ जाता है। क्वेश्चन लिख लें एक बार फटाफट, है ना। यस सर। सर टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम मूलधन की राशि, मूलधन को भाइयों में बांटना, ये लिख सकते हैं, या मूलधन को जब 2 भागों में विभाजित किया जाए। सर मूलधन ही थोड़ी होता है नहीं, ये हमेशा मूलधन ही तो है ना भाई। आपको 16,820 रुपए की राशि जो दी है वो आपके लिए मूलधन ही है हमेशा। नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन इसमें बताओ। नहीं तो इस टॉपिक का नाम क्या डालें वो पूछो। इस टॉपिक का नाम डालें कि जब हम मूलधन को 2 भागों में बांटें, मूलधन की राशि का बंटवारा किया जाए, ऐसा लिख सकते हैं इसको। मूलधन की राशि का बंटवारा किया जाए। गेट बंद कर लो ना यार सीमा। मूलधन को 2 भागों में बांटना। हाँ, मूलधन को 2 भागों में बांटना। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वो ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहला बड़े भाई का हिस्सा, हम इसे मान लेते हैं x, तो छोटे भाई का, छोटे भाई का हिस्सा कितना हो जाएगा, 16,820 माइनस x। ठीक है क्या, एक भाई का x माना तो दूसरे का ये। अब हम इसको रखते हैं फॉर्म के अंदर, फॉर्मेट में रखते हैं, जो फॉर्मूला होता है उसमें रखते हैं। मूलधन 1 प्लस r/100 की पावर n, n कितनी, देखो ये 27, स्पीकर बंद कर लेना, 27 और 40, 40 और 27 से, स्पीकर को बंद कर लेना, 27 से 40 जाना है, कितने का अंतर है, 13 का, तो यहाँ 13, ठीक है, बराबर में 16,820 माइनस x, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 प्लस r/100, और इसकी घात कितनी, 25, 15, कितनी आ गई, 15। ठीक है क्या। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, देखिए जब ये दोनों, ये जो पक्ष इनके देखे दोनों एक जैसे दिख रहे थे, दर जो है वो कितनी है, 5%, यहाँ 5 लिख लेते हैं, यहाँ पे भी लिख लेते हैं 5। ठीक है क्या। चलिए अब देखिए यहाँ 13, यहाँ 15 है ना, यानी इससे इसमें भाग लगाए तो 2 बच जाएगा, x बराबर में 16,820 क्या हुआ, सर ये 13, 15 का फॉर्मूला कौन सा गया। देखो ये 13 और ये 15 कहां से आए ये पता करना है। देखिए बड़ा भाई जो था वो 27 साल का था, थोड़ा सा स्पीकर बंद कर लें। देखिए ये 27 का यहाँ 40 तक जाना है। मैं आपसे कहता हूं आप जितने साल के हैं आपको 40 वर्ष तक जाना है, तो आप तो उतने साल ही देखोगे ना जितना ब्याज मिलना है। लेकिन आपका अगर छोटा भाई है कोई,
और वो 25 साल का है और 40 वर्ष तक जाएगा, तो अंतर देखो कितने का, 15 वर्ष का ना भाई। 25 से लेके 40 तक जाने में तो 15 साल लगेंगे, और आपको 27 से 40 तक जाने में 13 साल लगेंगे, तो इसलिए ये 13 और ये 15 ऐसे आया, ठीक है। और मैंने क्या किया, इस 13 वाले से 15 वाले में भाग लगा दिया, मुझे यहाँ कितने मिल गए, देखो 13 में से 15 गए तो 2 बच गए, तो मतलब यहाँ बचा क्या, 1 + 5/100 की पावर 2, ठीक है। ये आया x = 16,820 - x, इसको लिख लिया, इसको काट लिया 20, 20 से कम 20 और 1 21, 21/20 का होल स्क्वायर, ठीक है क्या। चलिए अब देखिए, इसको इधर लिया मल्टीप्लाई में, x × 400 के बटे में 441, क्या दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख तो रहा, धुंधला दिख रहा है क्या, नहीं सर साफ दिख रहा है। चलिए देखिए, x × 400 के बटे में, इसको क्या इधर लेके आए तो उल्टा कर लिया और इनका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इक्वल टू में चल रहा है 16,820 - x, यहां लिख रहा हूं मैं ना। सर एक बार मेरे को वापस से समझा दीजिए। एक बार फिर से समझाऊं, कहां से समझाऊं बताओ, चलो शुरू से देखते हैं। देखो शुरू से देखते हैं, बड़े भाई का हिस्सा माना x, छोटे भाई का हिस्सा 16,820 में से x माइनस घटाने का है ना, ये उसके छोटे भाई को मिलेगा, सीधी सी बात है। अगर बड़े भाई को x मिलेगा, कुल राशि का x भाग चला जाएगा, तो जो बचेगा वो उसका होगा, ठीक है। अब देखो x 1 + r/100 की पावर 13 वर्ष के लिए था ना, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिल रहा था, तो यहाँ 13, यहाँ छोटे भाई का हिस्सा और उसके 15, ठीक है, वर्ष ले लिए। फिर मैंने क्या किया, इस 13 वाले से 15 वाले में भाग लगाया तो 2 बच गए। देखिए, जब a की घात 15 हो के बटे में a की घात 13 ऐसे लिखा हुआ है, ये इसका मतलब ये है, इस पूरे को a मान लूं तो a की घात 15 और a की घात 13, इस पूरे को मैंने a मान लिया। जब आधार समान होते हैं और भाग में होते हैं तो पावरें घटती हैं, यानी a की घात 15 - 13, 15 - 13, तो क्या आएगा, a की घात कितनी आ गई, 2, तो वही लिखी है मैंने यहाँ पर, a की घात कितनी आ गई, 2, ठीक है क्या। इसको सॉल्व कर लिया था, यहाँ पर 5/100 था, काट लिया, 20 बार कटा, 20 से कम 20 और प्लस 1 21/20 का होल स्क्वायर, और इसको उठा के यहाँ ले आया मैं स्क्वायर को, ठीक है क्या। और ये ऐसे ही रहने दिया, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन गया, 400x के बटे में 441, और ये वाला जो x है ना इधर वाला, इसको इधर ले आया इस बार इसके पास में, तो प्लस का x बराबर में 16,820, एलसीएम ले लिया, 400x + 441x के बटे में 441 बराबर में 16,820, जोड़ते हैं कितना बना, 841x बटे 441 बराबर में 16,820। अब देखो 8 के पहाड़े में 16 2 बार आता है, 4 को 2 बार करेंगे तो 8 आएगा, 1 को 2 बार करेंगे तो 2 आएगा, मतलब इससे मैं इस पूरे को काट रहा हूं, 20 बार कट गया, x बराबर में 20 × 441, x बराबर में ये हो गया 8820, यानी बड़े भाई का हिस्सा कितना है, 8,820 रुपए, ठीक है क्या। 8,820 रुपए किसको मिल गए हैं, बड़े भाई को, सॉरी बड़े भाई का हिस्सा कितना आ गया है, 8,820 रुपए। ये तो है लॉन्ग मेथड, ठीक है। अब शॉर्ट बताता हूं इसका, ये मेथड तो है लॉन्ग, लिख लिया क्या, अभी रुको सर, सर कल कौन सा टॉपिक करवाओगे? कल अपन करेंगे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ चक्रवर्ती आज पूरा कर देंगे इसको, या लास्ट इसका पॉइंट था अपना
कि भाई एक मूलधन की राशि दी हो, दो भाइयों में बांटी हो, या कोई मूलधन की राशि हो और एक इंसान दो बैंकों में डिपॉजिट करा दे, तो कैसे करते हैं वो सवाल, वो वही बचे थे वो कर दिए अपन ने आज, है ना। अब जो भी आपकी दिक्कत है ना, उसके लिए आप मुझको बता दें, अपन सैटरडे को प्रॉब्लम क्लास ले लेंगे, जो टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ है उसकी प्रॉब्लम क्लास ले लेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे वो कंप्लीट कर लेंगे अपन उस दिन, ठीक है। हटा दूं? हाँ सर हटा दो। चलिए, अब देखिए इसका शॉर्ट मेथड बता रहा हूं कि कैसे इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे। रेशो मेथड कह सकते हैं, रेशो अपन रेशो से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली, है ना। ठीक है, क्वेश्चन एक बार अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझ में आना चाहिए, उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं उसमें वो देखते हैं। देखिए, आपको ये तो पता लग ही गया कि अपन एक चीज कर रहे थे क्वेश्चन में कि 1 की घात 15 के बटे में 1 की घात 13, अगर इसकी जगह 5 और 3 दे देता तो 5 और 3 देता तब भी 1 की घात 2 ही आनी थी। आपको दे देता 1 की घात 15 और 1 की घात 12, तो कितना आता 1 की घात 3, मतलब क्यूब करना पड़ता। मतलब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बन रहे हैं अपने, जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनका फॉर्मेट ये रहेगा। और ए का मतलब, यहाँ पर ए का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, ए का मतलब है 1 + r/100, ठीक है। इसकी घात जितनी होगी ना, जैसे यहां पर ले ली 15, तो दूसरे भाई को 1 + r/100 की घात कितनी मिल रही है 12, तो दोनों का अंतर कितना 3, ठीक है ना। तो आप सीधे डायरेक्टली 1 + r/100 की घात कितना लिख सकते हो 3, ठीक है ना। ये एक छोटी सी चीज है जिसे हमें मेमोराइज करना पड़ेगा जब भी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे अपन, जिनमें एक राशि को दो भाइयों में बांटना है, डिवाइड करना है। एक राशि एक इंसान दो बैंकों में जमा कराएगा, तब अपन इस क्वेश्चन को इस तरीके से इंटरप्ट करेंगे, समझेंगे कि ऐसे करना है अपन को, ठीक है। तभी अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो पाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं इसको, है ना, शॉर्ट में वो देखेंगे अब। देखिए, ये तो पता लग ही गया था कि ये करना है। आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है, बड़ा भाई, है ना, इसके लिए बिग और छोटे के लिए एस, है ना, बिग और स्मॉल, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो दिए हुए थे 15, तो यहां लिख रहे थे 1 + r/100 की पावर कितनी 13, है ना। और इधर जो है 1 + r/100 की घात कितनी 15। अब देखिए दोनों का अंतर, ये उधर जाएगा तो क्या करेगा, यहां तो 1 रह गया, यहां जो रेशो बना क्या बना 1 + r कितना 5/100 और घात कितनी 2, 15 में से 13 घटा लिए 2 रह गए, ठीक है ना। याद रखना है 1 रेशो। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 21/20 इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए स्क्वायर किया तो क्या बना 441 के बटे में 400, ठीक है। अच्छा ध्यान रखें, सॉरी बी और एस था ना, इधर बी था इधर एस था, मैं इस पूरे को उधर ले गया, सिर्फ बी को इधर छेड़ा, इधर बी है इधर एस है ना, इधर बी है इधर एस है, इधर अभी भी बी चल रहा है और इधर पूरे के नीचे एस है। मैं एस इधर लिया हूं, क्या लिखूं B/S इक्वल टू कितना हो गया 441 के बटे में 400। तो ये वाला जो है रेशो ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये रेशो इसको रिप्रेजेंट करता है। अपन ने पहले भी किए हुए ये क्वेश्चन, है ना, ठीक है। जब अपन क्लास में पढ़ रहे थे तो मैं हमेशा आपको यही दिखाता था कि वेरिएबल्स को एक साइड में लेके कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड में ले लेता था और कहता था ये वाला रेशो इसको रिप्रेजेंट करता है, ये रेशो इसको रिप्रेजेंट करता है। सही है कि नहीं है? ऐसे किए थे ना अपन ने क्वेश्चन। अब देखिए इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो पूरी राशि बनेगी, यानी B + S, इन दोनों को जोड़ लूं यानी 441 + 400 को जोड़ता हूं तो वो 16,820 के बराबर आएगी। 841 किसके बराबर 16,820 के बराबर, ठीक है ना। हमने इधर लिखा 16,820 के बटे में कितना 841। आपको जो पता लगाना है, बड़े भाई का शेयर पता लगाना है तो 441 से गुणा कर लो, आपको छोटे भाई का पता लगाना है तो 16,820 के बटे में 841 गुणा 400, जो दोनों में से जो भी पता लगाना वो मिल जाएगा। इससे कितनी बार कट रहा है 20 बार, इसको गुणा करेंगे तो 8,820। ये इससे कट रहा था 20 बार, इसको इससे गुणा करेंगे तो 8,000, ठीक है क्या।
इजी है, बस हमें वो याद रखना है। वो जो हमने वहां तरीका बेसिक में जो तरीका लगाया जाता है ना भाई, बेसिक्स ही ये बताते हैं ट्रिक कैसे लगेगी। ठीक है, तो हम वो जो पूरा कॉन्सेप्ट था ना, उस कॉन्सेप्ट को यहां तक लिया है, वो पूरे फॉर्मूले में लिख के हमने सिर्फ ये लिखा, अनुपात बना लिए, ये अनुपात बन गए, जोड़ने पे इन दोनों का योग मूलधन के बराबर, जिसका जो पता लगाना है वो उसके गुणा में आ जाएगा। ठीक है क्या? भाई क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो वापस बताऊं। सर क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन कर दूंगा। चलिए, ये क्वेश्चन है लास्ट। ठीक है, ₹2,60,200 की राशि राम और श्याम के बीच इस तरह विभाजित की जानी है कि राम को 4 वर्ष में वही राशि प्राप्त हो जो श्याम को 6 वर्ष में प्राप्त होगी। इस प्रकार इस पर प्रतिवर्ष ब्याज की दर 4% वार्षिक दर से संयोजित है, तो राम का हिस्सा बताइए। ठीक है, क्वेश्चन सेम ही है। ये एक पूरी राशि दी है जिसको 2 भाइयों में, 2 लोगों में बांटना है, राम और श्याम में बांटना है, एक को 4 वर्ष के लिए, एक को 6 वर्ष के लिए। ठीक है क्या? और आपको बताना है ये दर दी हुई है। ठीक है, दोनों तरीके मैं चाहता हूं कि आप बेसिक पे इसको निकालें, ट्रिक मैं बता रहा हूं इसकी। ठीक है ना, 2,60,200 राम और श्याम 2 लोग हैं, इसको 4 वर्ष के लिए मिल रहा है, इसको 6 वर्ष के लिए। ठीक है, रेट कितना है? 4%। ठीक है, क्वेश्चन सेट करें फटाफट। क्वेश्चन लिख लिया? यस सर, लिख लिया। चलिए देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का ही है ना। सर ये घर से संयोजित है, क्या मतलब होता है? अरे वो घर से नहीं, मतलब उस दर से संयोजित है। वो लिखते टाइम, वो क्वेश्चन को टाइप करते टाइम कभी कभी गलती हो जाती है ना, वैसे है। और आजकल क्या 2 दिन से लाइट का बड़ा फ्लक्चुएशन रह रहा है, चली जाती है, आ जाती है, चली जाती है ना, तो उस चक्कर में क्या देख नहीं पाते सही से। चलिए देखिए, 2,60,200 को बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों को देखते हैं। राम और श्याम की बात करते हैं। राम 1 + r/100 की पावर 4 बराबर श्याम 1 + r/100 की घात 6। ठीक है, राम के बट्टे में श्याम को ले लेते हैं, ये उसके बट्टे में जाएगा, तो क्या रह जाएगा? 1 + r/100 की पावर 2। भाई 6 में से 4 चले गए, 2 रह गए। सही है? अब देखो सर वहाँ पे तो अंतर लिया था ना इनके ईयर का। क्या? तो ये भी वर्ष का अंतर, वर्ष की गणना। देखो ये भी तो वर्ष है, ये 4 वर्ष थे, इसके 6 वर्ष थे, 6 में से 4 घटा लिए, आ गए 2। सही है क्या? उसमें ये बता रखा था कि कितने वर्ष बाद मिलेगा, 40 वर्ष बाद मिलेगा, तो कितने हाँ, उसमें ये था कि वो है ना इतने वर्ष बाद मिल रहा था,
जब वो 40-40 वर्ष के हो जाएंगे ना दोनों, तब मिल रहा था। यहाँ ये तो सिर्फ ये कह रहा है कि इसको 4 वर्ष के बाद मिलना है, इसको 6 वर्ष के बाद मिलना है, ये था। अब इसमें तो टाइम साफ साफ दिख दिया ना। हाँ बिल्कुल, ये आ गया 2। इसको सॉल्व करेंगे, दर कितनी है 4%, 4 लगाते हैं, 4 से ही कट जाएगा 25 बार, 25 से कम 25 और 26, 26 के बटे में 25 का होल स्क्वायर। तो R की बटे में S बराबर में 26 का 676 और ये 625। जब दोनों को जोड़ लेंगे, यानी राम प्लस श्याम को जोड़ लेते हैं, तो राशि के बराबर यानी 676 प्लस 625 बराबर है 2,60,200 के बराबर। इसको जोड़ते हैं, कितना है 1, 7, 8, 9 और 1, 10 की 0, 1, 12 और 1, 13, 1301 बराबर है 2,60,200 के बराबर है। तो एक यूनिट का मान कितना आएगा, देखो 13 दूनी 26 हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है, तो ये 200 बार कट गया इससे। एक यूनिट का मान कितना 200, पता किसका लगाना है, जिसका भी पता लगाना हो। जैसे राम का पता लगाना है तो राम का 676 से गुणा कर लेंगे 676, और 200 इंटू 625 से गुणा करेंगे तो श्याम का आ जाएगा। तो करके देख लेते हैं, 6 दूनी 12 की 2, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15 की 5, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13 और 2 0। तो 13,000 और 1,35,200 रुपए किसको मिल गए, राम को। और इसकी बात करें तो 10 की 1, 4 और 1 5 और 6 दूनी 12 और 2 0, 1,25,000 रुपए किसको मिल गए, शाम को। ठीक है क्या? ठीक है सर। ओके, तो कोई दिक्कत हो, आपका जो भी सवाल नहीं आ रहा हो, किसी भी बुक से आप सॉल्व करें। अगर सवाल नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बेहिचक सवाल भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आप इंस्टेंटली क्वेश्चन भेजें मेरे को, ठीक है। आप मुझे एक दिन पहले ही भेज दें ताकि मैं उसको प्रिपेयर कर पाऊं आपके लिए, है ना। क्योंकि देखो टाइप करना पड़ता है, क्वेश्चन डालना पड़ता है, उसके बाद आएगा तो थोड़ा टाइम लगता है ना। ठीक है क्या? ठीक है सर। ओके, कल मिलते हैं फिर वापस 11 बजे।